नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल पे। इस वीडियो में मैं दान देने का जो महत्व है उसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ कुछ एस्पेक्ट आप लोगों के सामने रखूँगा। एग्जाम्पल के साथ मैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और इंडियन कल्चर में, भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग करते थे, जो भी कल्चर डेवलप हुआ है, वो कल्चर एक ही चीज़ को बेस रख के डेवलप हुआ है कि हम अपने आप को किस तरीके से मुक्ति की ओर लेकर जाएंगे। मुक्ति किस चीज़ से? बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति हमें चाहिए होती है। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि अगर मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा किस चीज़ की वजह से आता है कि मुझे गुस्सा जनरली बाहर जो चीज़ें हो रही है उनके कारण हमें गुस्सा आ सकता है। कोई अगर हमें कोई छोटी सी बात भी बोल के चले जाता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो मुक्ति इस चीज़ से कि कोई बाहर वाला आपको कंट्रोल ना कर सके, ये एक छोटा सा लेवल है मुक्ति का। मुक्ति के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बस ये एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, और आखिरी जो अल्टीमेट मुक्ति होती है वो होती है जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। उसके लिए ही इंडियन कल्चर में सारे के सारे एफर्ट्स डाले जाते थे। सो ये जो दान देने वाला कॉन्सेप्ट है या दान दिया जाता है, आपने ये देखा होगा कि कहा कहते हैं कि अगर घर के बाहर कभी कोई साधु संत आए तो उन लोगों को तो पक्का पक्का दान देना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है कि उन लोगों को तो 100% दान देना चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा। उन एग्जांपल के बेस पर फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि दान क्यों दिया जाता था। दो तरीके से मैं बताऊँगा कि जो साधु संत हैं उनको दान देने से क्या होता है, और दूसरा सिंपली अगर आपको किसी को भी दान देना है तो वो दान किस तरीके से दिया जाना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई साधु संत हमारे घर के आसपास आते हैं, चाहे उन्होंने साधु संत का चोला पहना है, हमको नहीं पता वो सही में रियलाइज बीइंग्स है या नहीं है, तो हमको नहीं पता वो है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास एक टैग है कि हाँ हम लोग इस कैटेगरी के हैं तो हमको देना होता है। तो इसके पीछे की जो एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा उसके बाद। एक बार ये गौतम बुद्ध के समय की बात है। तो गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे एक राज्य में, और उस राज्य में घर घर जाके वो लोग भिक्षा लेते थे। तो एक छोटा बच्चा होता है वहाँ पर, और वो किसी से बात करता है, कोई किसी बड़े व्यक्ति से बोलता है कि ये लोग दान क्यों मांग रहे हैं, मतलब दान क्यों दे रहे हैं, क्यों मतलब लोग इनको दान क्यों दे रहे हैं। तो वो उसको कुछ समझाते हैं बच्चे को, और तो बच्चा कहता है कि मुझे भी कुछ चाहिए और मैं भी गौतम बुद्ध भगवान को दान देना चाहता हूँ। तो वो बच्चा बुद्ध भगवान को धरती से मिट्टी उठाकर बुद्ध भगवान की थाली में जो भिक्षा पात्र होता है उसमें डाल देता है। और फिर भगवान बुद्ध उस समय पर ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा 200 साल के बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बनेगा, मतलब सम्राट बनेगा। और 200 वर्ष के बाद वो राजा अशोक राजा होते हैं, और वो सम्राट अशोक होते हैं, जो बाद में जो भगवान बुद्ध का जो मेथड था उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया तक वो पहुंचाते हैं, फैलाते नहीं, पहुंचाते हैं। फैलाना और पहुंचाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक और एग्जांपल देता हूँ कि जिस समय भगवान बुद्ध हुए उस समय पर उनके जो टॉप डिसाइपल आप बोल सकते हो वो थे कश्यप, कश्यप भी नहीं बोला जाता, महाकश्यप थे। महाकश्यप भी एक टॉप लेवल के ब्राह्मण थे। और जब उन्होंने पहली बार भगवान बुद्ध को देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए, और उनके पास उन्होंने जो अपनी धारणाएं सब बनाई हुई थी वो धारणाएं चूर चूर हो गई थी। और बुद्ध ने उनको जब देखा, मतलब बुद्ध के साथ बुद्ध का जब उन्होंने टीचिंग सुनी तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और सोचते सोचते जा रहे थे। तो वो कहीं से किसी जगह से सुन के आ रहे थे, और उन्होंने फिर देखा कि सामने पे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। तो वो सोचते हैं अचानक से कि ये क्या हुआ, और वो बोलते हैं कि मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था। भगवान बुद्ध ये बोलते हैं उनको कि मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से। और ये कहा जाता है कि महाकश्यप भी जो है, महाकश्यप के पास भी ये क्वालिटी थी कि वो आगे चल के बुद्ध बनेंगे। लेकिन जब वो भगवान बुद्ध को देखते हैं तो उनकी बुद्ध बनने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो टोटल सरेंडर कर देते हैं भगवान बुद्ध के आगे। भगवान शब्द का कॉन्सेप्ट कुछ और है, मतलब कुछ और होता है। आप ये ना समझे कि भगवान वही होता है जिसके आगे जिसको हम वर्शिप करें, नहीं।
देयर इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो इसके बाद जो महाकश्यप थे, जब आपको गौतम बुद्धा की लीनिएज में अगर काम करना है, मतलब उनके अंडर दीक्षा लेने के बाद आपको उनके द्वारा जो दिया गया मेथड है उसको प्रैक्टिस करना है, तो लोग भिक्षु बन जाते थे उनके अंडर, और फिर वो जगह जगह भिक्षा मांगने जाते थे। महाकश्यप मुक्त हो चुके थे, मुक्त अवस्था में पहुंच चुके थे, क्योंकि वो टॉप डिसाइबल थे। वो ऑलमोस्ट बुद्धा बनने के आसपास ही थे, लेकिन अब वो बुद्ध के अंडर जो टॉप डिसाइबल होते हैं उनमें थे, और वो रियलाइज हो चुके थे, वो लिबरेटेड हो चुके थे, और जो लिबरेट हो जाते हैं उनको बोला जाता है अरहत। सो वो अरहत बने हुए थे, और बहुत हाई लेवल के अरहत थे वो। सो ये कहा जाता है कि जितने बड़े बीइंग्स, जितने हाई लेवल का बीइंग होगा, अगर उसको आप भिक्षा दोगे, अगर मैं किसी हाई लेवल के बीइंग्स को भिक्षा देता हूँ, तो मेरा जो पुण्य जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब हो सकता है कि एक छोटे से पुण्य की वजह से मैं शायद किसी हाई लेवल तक पहुंच जाऊं, या जो मेरा नेक्स्ट जन्म होगा उस जन्म में मैं कोई हाई लेवल का जो लोक होता है वहाँ पर मेरा जन्म हो जाए। ऐसे ही जो महाकश्यप क्या करते थे, भिक्षा मांगने के लिए कोड़ियों के बीच जाते थे। कोड़ी होते हैं जो कोड़ी, उनके पास जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, ताकि इस जन्म में तो कोड़ी है, लेकिन जब अगर इसका अगला जन्म हो तो जो ये मेरे को भिक्षा देगा, इसकी वजह से इसकी पारमिता हाई हो जाएगी, और वो पारमिता की वजह से हो सकता है इसका अगली बार जब जन्म हो तो ये अच्छे कुल खानदान ने किसी चीज़ में जन्म ले, अच्छी जगह पर जन्म ले, जहाँ पर इसको खाने पीने या बीमारियों से ग्रस्त ना हो, और ये फिर अपनी मुक्ति के लिए कुछ काम कर सके। तो ये भी कहा जाता है कि एक बार महाकश्यप भिक्षा मांगने गए होते कोड़ी के पास, और एक कोड़ी की उंगली टूटकर उसी खाने में गिर जाती है जो वो भिक्षा देने के लिए होते हैं। तो महाकश्यप बस उसकी उंगली साइड करके वो खाना भी खा लेते हैं। ऐसा महाकश्यप क्यों कर रहे थे? क्योंकि महाकश्यप ये चाहते थे कि ये कोड़ियों का भी उद्धार हो। सो अगर हमारे घर के आसपास कोई भी भिक्षु आ रहा है और वो सही में रियलाइज्ड है, या सही में उनको बात पता है, तो वो हमारे लिए आ रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। ये कहा जाता था कि ब्राह्मण जो है वो हमारी भिक्षा पर जिंदा है। सो जो ब्राह्मण है वो हमारी भिक्षा पर जिंदा है नहीं, वो हमारे लिए हमारे पास आ रहे हैं कि हम उनकी प्रेजेंस में रहें, तो हमारा उद्धार हो सके। अगर आप सन के पास जाएंगे तो आपको वहाँ से रोशनी मिलेगी, ओके। अगर आप नदी के पास जाएंगे तो वहाँ से आपको पानी पीने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि एक कास्ट होती है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब वो होता है जो परम ब्रह्म को टेस्ट कर चुका है, और हो भी सकता है कि वो उस लेवल पर जी रहा हो, मतलब वो रियलाइज्ड है। ये होता है ब्राह्मण का मतलब। इसका ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि आप एक कास्ट हो गए, नो, ये नहीं होता। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आपने अचीव कर लिया है। सो इसीलिए हमारे घर के आसपास अगर कभी भी कोई भी भिक्षु आता है जो केवल भिक्षा पर ही जी रहा हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम उसको दान देंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारा नुकसान नहीं हो सकता। और ये हमारे फ़ायदे के लिए, उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। ब्राह्मणों की वजह से ही इस दुनिया में विद्या आई थी। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो रियलाइज्ड बीइंग्स होते हैं, एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं। सो उनकी वजह से ही विद्या है। जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। अगर द्रोणाचार्य ना होते तो कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या या फिर जो भी विद्या है वो नहीं मिल पाती। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि जो द्रोणाचार्य थे वो उन लोगों के दिए हुए खाने के ऊपर जीवित थे, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि उन लोगों के पास जितनी भी विद्या आई वो द्रोणाचार्य की मदद से ही आई है। और ऐसे ही श्री परशुराम थे, परशुराम भी ब्राह्मण थे। परशुराम ने कड़ी तपस्या करने के बाद अस्त्र विद्या सीखी, जो भी था सब कुछ सीखा, और बाकी लोगों को जैसे भीष्म पितामह थे उनको उन्होंने दीक्षा दी। तो अब हम ये बोलेंगे कि परशुराम जो है भीष्म पितामह के द्वारा दी गई जो भिक्षा है उसके ऊपर जीवित थे। नो, हमको उनसे कुछ चाहिए, हमें उनसे कुछ चाहिए, और फिर वो हम जिसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ होगी वो आप वहीं पर तो जाओगे। उसकी फिजिकल फॉर्म है तो उसके लिए आप अपनी तरफ से भेंट लेकर जाओगे। बहुत सारे लोग, अगर कोई भी, जैसे कोई वकील है,
वकील ने किसी का केस जितवा दिया तो वो लोग उसके पास मिठाई लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो उसके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। तो हम भी अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारा उद्धार हो सकता है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए हम कुछ ना कुछ उसको देते हैं। ओके, अगर हमारे घर के आसपास से कोई जा रहा हो तो हमारी मेरी मम्मी धक्के मार के बोलती है जाकर दे के आओ। अब तो बचपन से मैंने देखा है कि मेरी मम्मी ने कभी भी हमें मिस नहीं करनी दी कि कोई आया है तो उसको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और ये रियलाइज़ मुझे अब हो रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ शिवलिंग या इन चीज़ों के ऊपर दूध, घी, फूल, ये हर एक चीज़ चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखो कि ये जो शिवलिंग है, सारी की सारी चीज़ें, ये एनर्जाइज्ड फॉर्म है, वो हमसे कहीं ना कहीं ऊपर है। तो अगर हम उनकी तरफ जाकर कुछ देंगे तो हमें वहाँ से रिसीव होगा, क्योंकि हम लोग वहाँ एक रिसेप्टिव फॉर्म में जा रहे हैं। ओके, सो ये तो बात हो गई थी जो हाई लेवल के बींग्स होते हैं उनको भिक्षा देकर हमें क्या फ़ायदा होता है। दूसरी बात, अगर आप दान दे रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको कुछ नहीं दे सकता है, तो इस समय पर दान किस प्रकार का होना चाहिए? सो दान जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जिसमें केवल देना हो और दान देने वाला ख़त्म हो चुका है। मतलब दान देते वक्त आप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए कि मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं नहीं हूँ तो केवल दिया ही जा रहा है, मैं नहीं होना चाहिए, दान देने का भाव नहीं होना चाहिए। बस किसी को ज़रूरत थी, मैंने दे दिया, मैं ख़त्म हूँ, मैं नहीं होना चाहिए। ये अपने आप को ख़त्म करने का एक तरीका है दान देना। आपके सामने आप कुछ खाना खा रहे हो, लेकिन आपके सामने एक व्यक्ति आ गया जो भूखा है आपसे ज़्यादा। आप उस समय अपनी भूख की चिंता नहीं करते हो और तुरंत दे देते हो। इस समय पर आपने अपने बारे में नहीं सोचा, तो कुछ आपने अपने अपने ईगो का कुछ पार्ट खत्म कर दिया। तो ये अपने आप को डिसॉल्व करने का एक तरीका होता है दान देना। जैसे अगर आप बुद्ध को फॉलो करोगे तो बुद्ध बुद्ध कहते हैं कि इंसान के अंदर 10 पारमिताएं होनी चाहिए। उनमें से एक पारमिता होती है दान की पारमी। दान की पारमी यानी दान की क्वालिटी है, दान का गुण। ये कहा जाता है कि अगर आपकी पारमिताएं स्ट्रांग है, तो आपको आपकी पारमिताएं ही मुक्ति तक लेकर जा सकती हैं। सो दान पारमी का बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप दान देते हुए अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। मैं ख़त्म हो रहा हूँ, अल्टीमेटली यही करना है। बिकॉज ये मैं और तू वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, सिस्टम और सराउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये जो बाउंड्री क्रिएट करी गई है इसको ही ख़त्म करना है। बाउंड्री होनी ही नहीं चाहिए। तो ये बाउंड्री, ये डुअलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी को ख़त्म करने के लिए जो दान देने वाला कॉन्सेप्ट है ये आया। जैसे अंगराज कर्ण थे वो कहते थे कि अगर मेरे से यमराज आके मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं प्राण दे दूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है? वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। इंद्रदेव आए, इंद्रदेव को उन्होंने अपना कवच निकाल के दे दिया। उनको पता था कि हो सकता है कि मैं इसके बाद मर जाऊं, बट वो अपना कवच निकाल के दे देते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि कोई राजा था, उसके सामने कोई कोई बाज या कोई कुछ भी एक छोटे बच्चे को उठा के ले जा रहा था, तो उसने बाज को कहा कि तू मेरी चमड़ी उधाड़ के, मतलब मेरी चमड़ी काट के ले जा, कोई बात नहीं। वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है। वो दान देने के लिए रेडी है। आप दान देने के लिए, अगर आप मतलब दान में अगर आपके प्राण भी मांगे जाए तो आप देने को तैयार हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। सो यही कॉन्सेप्ट था। जितने ज़्यादा लेवल पे आप प्योरीफाई होंगे, दान देते हो आप अपने आप को प्योर कर रहे हो कि मैंने नहीं दिया है। मतलब देने का भाव नहीं होना चाहिए। सामने वाले को ज़रूरत थी, बस मैं ख़त्म, मेरे को ख़त्म करना है अपने आप को। अगर दान देते हो आपको कभी कभी ये लग रहा है कि ये तो मैं दे रहा हूँ, ये मेरे उस पर पल बढ़ रहा है, सो आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जहाँ पर जो ज़रूरत है उसको जाकर दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दान केवल पैसों का ही होता है, दान सामर्थ्य का भी हो सकता है। आप पैसे नहीं दे सकते, लेकिन कहीं पर किसी को ज़रूरत है तो आपने फिजिकली जाकर वहाँ पर आपने अपनी जिस तरीके से मदद कर सकते थे वैसा करा। जैसे लोग वॉलंटियरिंग करने जाते हैं, वॉलंटियरिंग का मतलब यही है कि आपने अपने को साइड रखा, जो काम था वो करने के लिए आप चले गए। करवाने का पर्पज़ ही यही है। वॉलंटियरिंग का पर्पज़ ही यही है कि आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, अमीर अमीर, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, वो भी लोगों के बर्तन धोते हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। दान देने का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। जो आपने अपने अंदर पाला हुआ है, आपने कुछ समय के लिए उसको साइड रख दिया। हो सकता है कि ये प्रोसेस करते करते एक दिन आप ऐसी स्टेट अचीव कर लें कि जहाँ पर आप हो ही ना। सो आई होप कि मैं ये चीज़ आप तक पहुँचा पाया हूँ क्लैरिटी के साथ। और
अगर बुद्ध कह रहे हैं कि दान देना एक पारमी है, सो वो बहुत बड़े लेवल के हाईएस्ट लेवल का जो ज्ञान योगी हो सकता है ना, वो बुद्ध है। और अगर एक ज्ञान योगी ये कह रहा है कि आप दान दें, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। सो जो टेक्निकल लोग हैं, मतलब इसको टेक्निकलिटी के साथ भी सोच के अगर आपको समझना है, मतलब सोचना है, तो आप बुद्धा को पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आपको इन चीज़ों का भी जवाब मिल सकता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो जितने भी एटलीस्ट जो यंगर जनरेशन है उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो लोग ब्लेटेंटली जी रहे हैं। मतलब जीवन क्या है, आज से पहले जो चीज़ें हुई हैं उनको नकार देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा हमारे पूर्वजों के पास, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। सो और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट पढ़ के ही वीडियो तक आते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं। सो लाइक और शेयर तो आप लोग करेंगे, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जो मुझे अभी यूट्यूब पर लेकर आना है, तो जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मेरे को बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हो। और इसके साथ साथ मैं लास्ट में हमेशा एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दी वर्स्ट कंडीशन एंड लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कंडीशन। जिस प्रकार से एक सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट एक मकान को डिज़ाइन करता है अर्थक्वेक के लिए, उसी प्रकार से हम अपने आप को ऐसी भूकंप जैसी अगर स्थिति भी आ जाए तो हम अडिग रहे। इस तरीके से हमें अपने आप को बनाना है। वी आर होपिंग फॉर दी बेस्ट बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी वर्स्ट केसेस, ताकि हमें आँच ना आए कभी भी। सो लेट्स प्रिपेयर आवर सेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।